नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल पिटीशन के बारे में, जो दहेज कानून के दुरुपयोग के खिलाफ जो है वो फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि आज जरूरत है एक गाइडलाइन जारी किए जाए ताकि इस कानून के मिसयूज को होने से रोका जा सके। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि महिलाएं इस कानून का जो है दुरुपयोग कर रही हैं, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से इस्तेमाल करती हैं अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ। हाल ही में एक बड़ी घटना हुई जिसमें बेंगलुरु के एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो है वो आत्महत्या कर ली और आत्महत्या ने जो है एक गंभीर विवाद को जन्म दिया है। अतुल सुभाष ने जो है आत्महत्या करने से पहले एक डिटेल सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें जिसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जो है बनाया है और जिसमें उन्होंने कहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के ऊपर जो है आरोप लगाए हैं, उसके परिवार वालों के ऊपर जो है आरोप आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कैसे उनका मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें उत्पीड़न किया, उनको प्रताड़ित किया और इनके खिलाफ जो है वो 9 से ज्यादा जो है वो केस जो है वो डाले गए अदालत में, जिसको चलते उन्हें काफ़ी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये घटना जो है एक बार फिर से जो है वो दहेज कानून और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के दुरुपयोग की समस्या का उजागर करती है और ये बताती है कि समाज में कैसे इस कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से जो है महिलाएं इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से अपने पतियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई निर्दोष पुरुष हैं जो इस कानून का जो है उनके खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जाता है। कई बार होता है कि वो निर्दोष होते हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं होती है और उनको बहुत सालों तक जो है जेल में भी रहना पड़ता है। इसीलिए इस मामले में जो है वो विशाल तिवारी द्वारा जो है एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि दहेज और घरेलू हिंसा से संबंधित मौजूदा कानून को जो है वो उसकी समीक्षा की जाए और उसमें जो है सुधार की मांग की गई है। और पिटीशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स और जो भी कानून के जानकार हैं, उनकी एक समिति जो है वो गठित की जाए और इन सारी चीज़ों में जो है वो साफ तौर पर कहा गया है कि इन कानूनों के दुरुपयोग को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके ये कानून सिर्फ पीड़ित महिलाओं के सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाएँगे, ना कि किसी महिला के द्वारा जो है किसी पुरुष के उत्पीड़न के लिए जो है इन कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरह से जो है इस कानून से वर्तमान समय में जो है वो समस्या पैदा हो रही है, दहेज और घरेलू हिंसा के कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर हाई कोर्ट ने भी देखा कि कई महिलाएं जो है इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे केसेस में जो आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत दायर किए गए थे, महिलाओं के ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया है और ये सुनिश्चित किया है कि ये कानून का जो है वो दुरुपयोग ना हो। महिलाएं जो है इसको जो है किसी तरह से पुरुषों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर आपके खिलाफ जो कुछ उत्पीड़न हो रहा है ससुराल में, आपके खिलाफ मानसिक आपको जो है वो यातना दी जा रही है या शारीरिक रूप से यातना दी जा रही है, तभी आप इस कानून का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप इस कानून को जो है एक इंस्ट्रूमेंट ना बना के इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है इसमें कहा गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आईपीसी की धारा 498 और घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून का उद्देश्य महिलाओं को और उनके ससुराल में किसी भी तरह का जो है उनको शारीरिक या मानसिक रूप से जो है वो उनके खिलाफ हिंसा ना हो, उसको बचाने के लिए किया गया था। लेकिन वर्तमान में इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगा है, जिसके बहुत सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस पिटीशन में जो है वो कहा गया है कि केवल महिलाओं के द्वारा जो है वो पुरुषों को और उनके परिवार के खिलाफ जो है एक हथियार के रूप में इस कानून को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में। और इस पिटीशन में जो है आरोप लगाया गया है कि कुछ महिलाएं इन कानूनों का उपयोग जो है अपने पतियों और ससुराल वालों को जो है वो परेशान करने के लिए करती हैं और कई बार जो है उनके खिलाफ जो है वो झूठे मामले भी दायर किए जाते हैं, जिसमें निर्दोष पुरुषों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें जो है लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है तब तक वो है इस कानून में जो है वो उनको जो है जेल में रहना पड़ जाता है। और अतुल सुभाष की आत्महत्या ने एक बार जो है समाज के सामने समाज की आँखें खोलने का काम किया है और उसने साफ तौर पर इस कानून के दुरुपयोग का भी जो है वो सीधे तौर पर जो है वो कहा है कि पुरुषों के खिलाफ जो है इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो अतुल सुभाष का मामला विशेष रूप से ध्यान में लाया गया है और इसको
आकर्षित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में और वीडियो में आरोप लगाया था कि इस तरह से उनकी पत्नी ने, उसके परिवार वालों ने उनके खिलाफ जो है वो 9 से भी ज़्यादा जो है वो झूठे मामले दायर किए और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से जो है परेशान किया गया। और अतुल ने कहा था कि उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे मामले जो है वो दर्ज किए गए थे, जिसके कारण वो अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में थे। उनकी आत्महत्या ने इस मुद्दे को एक बार फिर से जो है सबका ध्यान आकर्षित किया है और इस पे एक नई बहस को जो है वो जन्म दिया है। और ये सवाल उठाया है कि क्या दहेज और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के साथ जनहित इस पिटीशन में, यानी कि जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग पर सख्त कदम उठाए और याचिका में मांग की गई है कि इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एडवोकेट्स और जो भी कानून के जानकार हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए। और ये समिति जो है वो मौजूदा कानूनों की समीक्षा करके सुधार के उपाय सुझाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इन कानूनों का दुरुपयोग ना हो। इसके अलावा याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जो है वो जारी करे, जिसमें इन कानूनों के गलत इस्तेमाल से जो है वो रोका जा सके और केवल वास्तविक पीड़ितों को जो है वो न्याय के लिए इस कानूनों का इस्तेमाल हो। और कानून के दुरुपयोग और सुधार की आवश्यकता पर भी जोर इसमें दिया गया है। और इस पिटीशन में कहा गया है कि दहेज और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों का दुरुपयोग उन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है जो इन कानूनों का उपयोग अपने पति और परिवारों को, उनके परिवारों को मानसिक, शारीरिक रूप और आर्थिक रूप से जो है परेशान करने के लिए करती हैं। और कई बार जो होता है झूठे मामले में जो है पुरुषों को जेल भी भेजा जाता है और जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में जो है वो बदलाव आता है, उनका सामाजिक जीवन भी जो है कई बार जो है वो नष्ट हो जाता है। और इस तरह के मामले में जो है ये स्पष्ट दिशा निर्देश किए जाने की आवश्यकता है ताकि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है अन्याय ना हो। और इस पिटीशन में जो है न्यायिक सुधार की बात की गई है। और इस पिटीशन में जो है ये बात की गई है जिसमें मानना है कि अदालतों को इस प्रकार के मामलों में अधिक जो सतर्कता से काम करना चाहिए। कई बार महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बिना उचित जांच पड़ताल के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालतों को ऐसे मामलों में गंभीरता से जो है वो काम करते हुए निष्पक्ष जांच जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष जो व्यक्ति दंडित ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है पुरुषों को, यानी कि अपने हस्बैंड्स के ऊपर अगर उनके बच्चे हैं तो उनको जो है पॉस्को एक्ट भी लगा देती है। मतलब इस कानून में देखा जाए महिलाएं किस तरह के केसेस फाइल करती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है अननेचुरल सेक्स का भी कई बार जो है वो केस फाइल कर देती हैं और कई बार ऐसी धाराओं के तहत जो है केस फाइल किए जाते हैं जिससे कि उनके इन लॉज को जो है वो जेल हो सके, उनको पीड़ित किया जा सके, उनसे आर्थिक रूप से जो है वो पूरी तरह से देखा जाए उनको तोड़ दिया जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो महिलाएं अपनी मनमानी और अपने लिए जो है अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए भी जो है इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि अपने आप में एक देखा जाए काफी निंदनीय जो है चीज है। और विशाल तिवारी की याचिका, यानी कि उन्होंने जो है जो पिटीशन फाइल की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से यही मांग की गई है कि इस मामले में उचित दिशा निर्देश जो है जारी किए जाए और एक समिति का गठन किया जाए जो घरेलू कहते हैं हिंसा और दहेज से संबंधित मामलों में जो सुधार के लिए उचित कदम जो है उठाएं। और ये कदम जो है वो न्याय प्रणाली में सुधार लाने और दुरुपयोग से जो है वो रोकने के लिए इसका जो है वो अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इस कानून में जो है बदलाव किया जाए और इन सारी चीजों की जो है वर्तमान समय में जो है वो जरूरत भी महसूस की जा रही है, जिस तरह से इस कानून का जो है दुरुपयोग महिलाएं करने लगी हैं। और हालांकि बहुत सारे केसेस में हाईकोर्ट द्वारा जो है उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया है कि कई बार आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के नाम पर 498 ए की जो है वो कहते हैं मोटा एवज में जो है उसके पैसा भी अपने पतियों से वसूल लेती है और जब कोर्ट में अपेयर होके उनको केस वापस करना होता है, साइन करने होते हैं, तब वो कोर्ट में अपेयर नहीं होती है और इन सारी चीजों में सपोर्ट नहीं करती है और वो जो केस जो फाइल किया होता है वो लगातार जारी रखती है। तो इन सारी चीजों से कई बार जो है पुरुषों का और उनके घर वालों का जो है काफी पीड़न होता है। तो ऐसे में जब एक व्यक्ति ने इन सारी चीजों से तंग आके सुसाइड किया, जहां पर उसने जुडिशरी के ऊपर भी जो है आरोप लगाए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उसको जो है वो
जो जज थी उनसे भी जो है उनका उत्पीड़न किया गया, उनके बारे में भी साफ तौर पर कहा है। अपने ससुराल वालों के ऊपर भी आरोप लगाया, अपनी पत्नी के ऊपर भी आरोप लगाया है और उसने डिटेल में ये सारी चीज़ें इसलिए भी बनाई कि उसने का कहना था कि मैं ये सारी चीज़ों को उजागर इसलिए भी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसे मैं इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, आने वाले समय में किसी और के साथ में जो है इस तरह का उत्पीड़न ना हो, किसी और को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कानून को जो है वो कहीं न कहीं जो है उसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। एक गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने की ज़रूरत है ताकि इस कानून के दुरुपयोग को होने से रोका जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी पुरुष जो है इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। क्योंकि कानून का काम होता है, वो किसी को वो कानून की नज़र में ना तो पुरुष होता है, ना महिला होती है। वो दोनों का एक समान जो है वो न्याय का जो है वो काम करता है। तो ऐसे में लोगों के साथ में न्याय हो, लोगों के साथ में अन्याय ना हो और किसी भी कानून का जो है इस तरह से दुरुपयोग ना किया जा सके। इसलिए जो है एक समिति का गठन करने की बात इसमें पिटीशन में कही गई है। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट को भी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो कानून है, किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है और कई बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी जो है इंसान को कई बार जो है वो उस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और कई बार जो होता है कि कानून बनाए गए हैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए और महिलाएँ जो है कई बार ऐसे केसेस फाइल करती हैं, जिसमें अपने पतियों को जो है वो जेल में काफ़ी लंबे समय तक जो है जेल में रहना पड़ता है। कई बार जो उनके इन-लॉज़ हैं, उनको भी जो है वो जेल में रहना पड़ता है। और क्योंकि कानून इतना सख्त है और कानून के जो जिस तरह की चीज़ें कही गई हैं, मेन चीज़ होती है कि महिला को सुरक्षा प्रदान करना और महिला अगर किसी चीज़ की शिकायत करने गई है, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो छानबीन भी की जानी चाहिए, यानी कि इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है वो केस जो है वो आगे चलना चाहिए। और जहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें निकल के सामने आ जाएँ कि झूठे केस हैं, तो उन केसेस को जो है वो हाई कोर्ट द्वारा क्वेश करना कर देना चाहिए ताकि इस तरह का जो है किसी के साथ में भी जो है मानसिक उत्पीड़न उसका ना हो। आज ज़रूरत है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान कानून हो, एक सारी चीज़ें हों और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सुधार होने की ज़रूरत जो है वो महसूस की जा रही है कि कानून में सुधार हो, ताकि कानून का सही तरह से इस्तेमाल हो, कोई भी कानून का दुरुपयोग ना कर पाए। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि समाज में जिस तरह से जो है समस्याएँ पैदा हो रही हैं इस कानून के कारण, आज इस कानून में किसी भी तरह का जो है सुधार किए जाने की ज़रूरत है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।